मॉर्निंग एवरीबॉडी। राजकुमार धेत्रवाड़ और गुरु शिखर कंप्यूटर सेंटर के अंदर कंप्यूटर की क्लासेस तो 2, 3, 4, 5 साल से चलती आ रही है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल से एक बार जुड़ के देखें। उसके बाद आपको हर केमिस्ट्री और कंप्यूटर संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होते रहेंगे और वो आप इस चैनल पे रेगुलर देखते रहें। उसके अलावा साथ साथ में हम जैसे ही हमारा ये चैनल अच्छी तरह स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम जितने भी सब्जेक्ट आपके साइंस के और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो चल ही रही है, खैर कंप्यूटर भी चल रहा है, उसके अलावा जो फिजिक्स आपकी है, बायोलॉजी है, उसके अलावा और अदर जो सब्जेक्ट हैं जीके वगैरह उसकी क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। और आज हम केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। आपकी जो केमिस्ट्री है उसके पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो किसका दिया हुआ है। केमिस्ट्री जो शब्द है वो लेवोसियर ने दिया था, यानी फादर ऑफ केमिस्ट जो है वो लेवोसियर को माना जाता है और लेवोसियर ने केमिस्ट्री के बारे में बताया। और उसके बाद केमिस्ट्री शब्द है वो लैटिन भाषा के कीमियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। और केमिस्ट्री के मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ब्रांच जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच है वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड जो आपकी ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सेकंड ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, बिना केमिस्ट्री अपना जीवन ही अधूरा है। सुबह से लेके शाम तक अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी चीज़ अपन यूज़ करते हैं उसका 99% जो पार्ट होता है वो हम केमिस्ट्री से रिलेटेड यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट टॉपिक आपका है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए द्विअंगी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होगा, मीन्स कार्बन होगा और उसके साथ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन जो होता है उसकी पहले हमें चेक करना होता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे पहले हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और आपने सुना है कि फर्स्ट 4 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है के सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट सेल आपका होता है के सेल, सेकंड जो आपका होता है वो होता है एल सेल, थर्ड जो आपका होता है वो होता है एम सेल और फोर्थ आपका जो होता है वो होता है एन सेल। 4 सेल बनाएंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो आते हैं 2, एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 और एन सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 32। ये बात किसने बताई कि किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से भरे जाएंगे। ये बात बताने के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे। एक का नाम था बोर और दूसरे का नाम था बरी। ये हाइफन है अर्थात द्वंद्व समास का लोप है, बोर और बरी, बोरबरी। तो बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। यहाँ जो आपका n है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल को। यानी फर्स्ट सेल है आपका के सेल। जब यहाँ वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 × 1 की स्क्वायर कितना हो गया, 2। फिर 2 वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 2 की स्क्वायर हो गया 8। फिर 3 वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 3 की स्क्वायर हो गया 18 और 4 वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 4 की स्क्वायर आपका हो गया 32। मीन्स फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आपको ये याद नहीं रहे। आपका जो सेल होता है उस सेल में कुछ सब सेल्स होते हैं और आपके जो सब सेल होते हैं वो कौन कौन से, वो ध्यान से सुनो। सब सेल जो आपके हैं वो भी 4 हैं। एक होता है एस सेल जिसको आप सारप कहते हैं, तीक्ष्ण। दूसरा होता है पी सेल जिसको हम प्रिंसिपल यानी मुख्य बोलते हैं। तीसरा सेल होता है डी सेल जिसको हम डिफ्यूजन यानी विस्तृत बोलते हैं। और लास्ट आपका होता है एफ सेल जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। एस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2,
पी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, डी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 और एफ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। ठीक है, तो आप देखिएगा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप इस सीधा सा आपको मैं जुगाड़ और बता देता हूँ याद करने का शॉर्ट ट्रिक। वो क्या रहेगा कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 के अंदर आप 6 ऐड करो, कितने होंगे 8, तो उसका मतलब सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। उसके बाद देखिएगा 8 के अंदर आप इसको ऐड करो 10 को, 8 और 10 कितने हो गए 18, तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 18। और उसके बाद फोर्थ जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 18 + 14 कितने हो जाएंगे 32, तो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। ओके, तो आप देखिएगा कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, मीन्स आपके इसका फर्स्ट सेल है, उसका मतलब फर्स्ट 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल को, ये पहला सेल है। एस आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सब सेल को, यह सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल इसको हम कहते हैं बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष। इस बाह्यतम कोष और संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। तो आप देखिएगा दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन आते कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉन हैं कितने 4। तो आप मुझे ये बताइए क्या ये जो दूसरा सेल है वो कंप्लीट है क्या, नहीं है ना, क्योंकि इससे हाफ फिल्ड है, अभी इसमें फुल फिल्ड नहीं है। ये फुल फिल्ड कब होता जब 8 इलेक्ट्रॉन होते 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये इसका कौन सा सेल हो गया संयोजकता सेल, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई 4। यानी जब तक बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से नहीं भरा जाता है तब तक वो उसका संयोजकता कोष या आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस सेल कहलाता है। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। चलो जी, अब 4 वैलेंसी है, इसका मतलब कार्बन है वो कितने यौगिकों के साथ संयोग करेगा, वो डिपेंड करता है कि जो यौगिक संयोग करने आता है वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस बेसिस पे फिर कार्बन जो होता है उसके साथ यदि यूनिवेलेंट एटम ऐड हो, ओवरऑल एटम कैसे हो यूनिवेलेंट ऐड हो, तो कार्बन के साथ जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को ऐड करना चाहूँ और हर कोई एटम ये चाहता है कि मेरा वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाए, यानी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना ऑक्टेट कंप्लीट कहलाता है। तो देखिएगा कार्बन आपका है, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। ये हाइड्रोजन हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा हाइड्रोजन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, एक तीसरा हाइड्रोजन हुआ 3 इलेक्ट्रॉन और एक चौथा हाइड्रोजन हुआ 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा हाइड्रोजन जो है उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इस हाइड्रोजन ने भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इस हाइड्रोजन ने भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, और इस हाइड्रोजन ने भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। लेकिन कार्बन ने क्या किया इन सभी चारों के साथ शेयरिंग कर ली, तो कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि मैं मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। मीन्स ये फॉर्मूला किसका बन गया CH4, जिसको आप क्या बोलते हो मेथेन। और इस मेथेन को सबसे पहले इस दुनिया के अंदर आपकी जो CNG गैस आपने जो नाम सुना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो संपीड़ित प्राकृतिक जो गैस है, उसमें मेन गैस कौन सी होती है मेथेन होती है। इसका एक नाम और भी चलता है आजकल मार्केट के अंदर मार्सी गैस। क्या बोलते हैं मार्सी गैस। अब मार्सी नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि मार्स जो होता है वो होता है दलदल। मार्स को क्या बोलते हैं दलदली स्थान जो होता है, दलदली जो स्थान होता है आपको उसको बोलते हैं मार्सी पैलेस। तो इसको ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मार्सी पैलेस, यानी इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था दलदल के अंदर से इस गैस को बनाया गया था सर्वप्रथम, इसलिए इस गैस का नाम मेथेन पड़ा है। तो मेथेन को मार्स गैस सामान्य भाषा के अंदर, क्योंकि नामकरण जो चलता है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें 3 पद्धतियाँ चलती है। पहली पद्धति होती है रूढ़ पद्धति, दूसरी पद्धति आपकी होती है व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी पद्धति होती है आपकी आयुपैक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं IUPAC पद्धति। फर्स्ट इज ट्रिवियल सिस्टम, सेकंड इज डिराइव्ड सिस्टम, और थर्ड इज आयुपैक सिस्टम। आयुपैक का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हमें मेन IUPAC पद्धति ही इंपॉर्टेंट है। तो दल स्थान से प्राप्त किया, इसका नाम मेथेन। इसका मतलब कार्बन ने 4 यूनिवेलेंट एटम से कंबाइन होके अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि कार्बन एक बाइवेलेंट एटम से कंबाइन हो जाए और 2 यूनिवेलेंट एटम से कंबाइन हो जाए, तो भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो सेकंड एग्जांपल में बात करते हैं, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही 4। अब मान लीजिए
ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य तम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। मुझे कैसे कार्बन का तो हमें पता चल गया क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था, उससे पता चल गया था कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखिएगा आपकी आवर्त सारणी में ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो आप इसको कैसे याद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p4। तो देखिएगा पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 कंप्लीट है। तो बताइए अगले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। क्या इसके 8 कंप्लीट हैं? नहीं। कितने हैं? 4 और 2 6। तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है ना। मीन्स ये इसका कौन सा सेल हो गया? वैलेंस सेल। बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहेगा? 8। तो इसके 2 के साथ ये कंबाइन हो गया। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो ऑक्सीजन के मान लीजिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां लिख लूं तो कार्बन इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4 और 2 6। तो बताइए कार्बन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 की। तो कार्बन क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन जो है उनके साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कार्बन ने 2 यूनिवैलेंट एटम से शेयरिंग कर ली और इस हाइड्रोजन ने इससे शेयरिंग कर ली और इस हाइड्रोजन ने इससे शेयरिंग कर ली। और आपके पास देखिएगा यहाँ ऐसा कंपाउंड ना CH4 जिसकी स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं H H और H। ये आपका कौन है जी? CH4। वैसे ही मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? C डबल बॉन्ड O H और H। ये बन गया। तो देखिएगा इधर कार्बन ने चारों यूनिवैलेंट एटम से कंबाइन होकर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट किया था और यहाँ कार्बन ने 2 यूनिवैलेंट एटम से कंबाइन हुआ और एक बाइवैलेंट एटम से कंबाइन होकर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। एक तीसरी तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि कार्बन जो है उसके वैलेंस सेल में आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन है? वो 4। और नाइट्रोजन जो आपका है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। आप कैसे प्रूव करोगे कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल है 5 इलेक्ट्रॉन है? तो वही सेम सिस्टम। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है जी? 7। इट मींस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 7। तो 7 होता है तो बोलिएगा 1s2 2s2 और 2p3। 2 और 2 4 और 3 7। तो आप चेक करिए फर्स्ट सेल कंप्लीट है। हाँ जी। और आउटर मोस्ट शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो बताइए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो नाइट्रोजन कितने शेयरिंग करेगा? 3 से। बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और कार्बन जो है वो इसके 3 से शेयरिंग कर ले तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 3 और 3 4 एक साथ। इसका मतलब 1 इसको और चाहिए यूनिवैलेंट। तो देखिएगा हाइड्रोजन ले लिया मैंने, जैसे इसने इससे शेयरिंग कर ली, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए और इस कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। मीन्स ये स्ट्रक्चर बन गई HC ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसा भी हो सकता है ना कि कार्बन दोनों ही बाइवैलेंट से संयोग करे। जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और ये अपनी ऑक्सीजन और ये अपनी ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो बताओ ये किससे शेयरिंग करेगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिए, बोलिएगा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, ये भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और इसने इसके 2 और इसके 2 से शेयरिंग कर ली, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए? 8। मीन्स ये आपकी CO2 बन गई जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ये बन गई CO2। तो आप किसी भी चारों कंडीशन में देखेगा कार्बन के साथ बॉन्ड तो 4 ही हैं। यहाँ देखो 1 2 3 और 4। सेकंड एग्जांपल में 1 2 3 और 4। थर्ड एग्जांपल में 1 2 3 और 4। फोर्थ एग्जांपल में 1 2 3 और 4। इसका मतलब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और ये चारों के चारों बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बने हैं। इसलिए इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, या हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंद। तो ये हमें प्रूव हो गया कि कार्बन इस तरीके से रखता है। इट मीन्स कार्बन के अंदर जहां जहां हाइड्रोजन है, इट मीन्स ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये कौन है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी कौन है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये भी कौन है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जो बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हम डिटेल में बात अब करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ओके, कल पढ़ेंगे।